देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में हिंदू नववर्ष को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली के द्वारका इलाके में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सांसद प्रवेश वर्मा ने शोभा यात्रा आरंभ की। सेवा भारती के पश्चिमी दिल्ली अध्यक्ष धर्मदेव चौधरी, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की संस्थापक और भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री महिला विभाग संध्या सिंह, मनोज अग्रवाल, वरिष्ठ समाज सेवी रविकांत शर्मा, मनोज सिंह और ऑल द्वारका रेजिडेंस फाउंडेशन के महासचिव रोबिन शर्मा, बीटीएसएस की प्रांत अध्यक्ष प्रोमिला मलिक, बीटीएसएस के राष्ट्रीय महामंत्री युवा विभाग तेजस चतुर्वेदी, बीटीएसएस की उपाध्यक्ष साधना, बीटीएसएस उपाध्यक्ष अश्विना, बीटीएसएस की प्रांत महामंत्री रेखा झिंगम समेत कई संस्थाओं ने शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कई हजार लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में हिंदू नववर्ष के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए अलग अलग रथों पर झांकियां निकाली गई। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। द्वारका के अंदर नव वर्ष शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और वहीं जो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी यहां पहुंचे। और हम आपको बता दें कि जो द्वारका के लोग हैं वो अपने घरों से निकले और इस शोभा यात्रा के द्वारा जैसे जो हिंदू राष्ट्रीय की बात की जाती है, लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। तो इस मौके पे जो यहाँ पे लोग आए हुए उनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना। देखिए, आज हमारे द्वारका में सेवा भारती द्वारा सारे हमारे भाइयों द्वारा बहुत ही विशाल एक यात्रा निकल रही है, क्योंकि हिंदू नववर्ष को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम सभी देखते हैं कि अंग्रेज़ों की जो सारी बातें थी वो हमारे देश में आ गई, मगर असली मायने में जो हमारी संस्कृति बताती है वो ये बताती है कि विक्रमी संवत को हमारा नया वर्ष हमें उसी को मनाना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूँ हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आज इतनी विशाल यात्रा निकल रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये हमारे दिल्ली की नहीं, देश की सबसे बड़ी विशाल यात्रा हमारे द्वारका में निकलेगी। और इसमें सभी भाइयों का अपना अपना योगदान है। धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ती जा रही है कि हमारे सारे आप आज के कार्यक्रम में देख रहे होंगे बहुत भारी संख्या में नौजवान भी आए हैं। तो अगर हमारे नौजवान, हमारी युवा पीढ़ी इस बात को समझेगी तो आगे हमारा देश खूब आगे इस बात को अपनाएगा। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। आज नववर्ष था, हिंदू नववर्ष, जिसके लिए सारे लोगों ने, सारे सनातनी भाई बहनों ने मिलके इस नववर्ष को बड़े उत्साह से मनाया। पालकियाँ निकाली काफ़ी, और लोगों ने पैदल यात्रा भी करी, काफ़ी गाड़ियाँ निकाली, मतलब बहुत अच्छे से रथों पे सवारी करके बच्चों को बिठाया और एक दिखाया कि जो हमारे देश का सनातनी धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने क्या पूजा पाठ होते हैं, उनको सारा प्रदर्शित करा गया झांकियों के जरिए। क्यों थी मैम, क्यों जरूरत पड़ी इस चीज़ की? क्योंकि हिंदू जागृत नहीं हो रहे हैं। हिंदुओं को हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, पर बाहर निकल के नहीं आते। और हम चाहते हैं जब देश पे कोई मुसीबत है, जब सनातनियों पे मुसीबत है, जब हिंदुओं पे मुसीबत है, तो सब हिंदू निकल के एकत्र होके एक दूसरे का साथ दें। वो नहीं हो पाता, इसलिए एकता की कमी होती जा रही है दिनों दिन, और लोग अकेले पड़ जाते हैं जब कोई उन पे मुसीबत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी से हम पूछते हैं तो वो अपने कहते हैं मैं मोमदन हूँ या फिर मैं ईसाई हूँ, लेकिन हिंदुओं में अपनी कास्ट के बारे में पहले बताने लगते हैं। तो वो क्या चीज़? क्योंकि देखो, हिंदू मुस्लिम सब भगवान ने बनाए हुए हैं। जहाँ पर आके हम जातियों में विभाजित हो गए हैं। जब हम इस देश पे आए, जब हमने इस धरती पे जन्म लिया था, तो इसको हिंद के नाम से जाना जाता था। सारे जो अच्छे भगवान जो भी थे, सब ने यहाँ पर ही रहे, तो इसको सनातनी भूमि भी कहा जाता है। तो लोगों से ये अपील है कि सारे जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं, सब निकले बाहर और
इस नववर्ष की तरह हर नववर्ष अच्छे से इसी को मनाया जाए। और सरकार से भी अपील है कि जैसे जो विदेशियों का जो दिया गया नववर्ष पे हम छुट्टी मिलती है, ऐसे ही हमारा हिंदू नववर्ष पे भी छुट्टी घोषित की जाए। आज कितने लोग शामिल थे? आज कम से कम 1000 लोगों के करीब तो जनसंख्या थी, बाकी तो ज़्यादा भी होगी, पर मुझे इतना आइडिया नहीं है। जितना मेरा अनुमान है 1000 से भी ज़्यादा लोग शामिल थे आज के में। सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से पूरे देशवासियों को, सारे हिंदू समाज को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नवरात्रि का जो ये पावन पर्व है, इसमें हम लोग विक्रमी संवत 2080 में हम लोग हैं अभी, और विक्रमी संवत 2080 के शुभ आगमन पे सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वारका में जो आज ये यात्रा निकली है, नववर्ष शोभा यात्रा, ये अपने में बड़ी ही अद्भुत और बहुत ही अलौकिक थी। इसमें आपने तरह तरह की झांकियाँ देखी होंगी। भगवान राम की झांकी थी, गणेश भगवान की झांकी थी। ये बच्चों को प्रेरित करने के लिए, विशेषकर युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए, अपनी संस्कृति के विषय में बताने के लिए एक प्रयास था। साथ ही जो यहाँ पर रथ बने हुए थे, रथ के ऊपर में आपने देखा होगा हिंदू गौरव के जो प्रतीक चिन्ह हैं, भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में, मथुरा काशी जी में जो मंदिर है वो, कैलाश मानसरोवर जी का जो स्थान है, उनके भी चित्र इसमें प्रदर्शित किए गए थे हिंदू जन जागरण के लिए। और साथ ही जो हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है और हिंदू पातशाही की रक्षा के लिए, जैसे शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भारत की रक्षा के लिए जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई आगे आई थी, इन सब के चित्रों को भी उल्लेखित किया गया था। माननीय अशोक सिंघल जी, संघ के संचालक जो संस्थापक थे, परम पूज्य गुरु गोलवलकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये सब के चित्र दिखा के हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि लोग को पता चले कि किन किन लोगों ने और कैसे कैसे विषम परिस्थितियों में भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। द्वारका के लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। साथ में आसपास के जो गांव के जो हमारे भाई थे, युवा वर्ग था, बजरंग सेना के लोग थे, इन सब ने मिलकर बहुत अच्छी तरह उत्साह के साथ हिंदू नववर्ष मनाया। मेरा नाम मनोज सिंह है। आज का प्रोग्राम जो अपना हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा निकाली गई, इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से ये हवन के साथ शुरू हुआ और एक इतनी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कि अपने नववर्ष के प्रति अपने हिंदू सनातनियों को जो जागरूकता का अभियान चलाया गया। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता था कि हिंदू नववर्ष का क्या महत्व है, कैसे शुरू होता है, कब होता है। हम तो वो नए ईयर, हैप्पी न्यू ईयर वाले लोग थे। तो आज सुबह से समझ के जो देखने को मिला और जो समझने को मिला, एक बहुत ही अच्छा एक ये मैं कहूँगा अभियान है। और इसको हम सबको मिल कर के एक इस लेवल पे लाना होगा। जैसे हम योगा को ले आए हैं, वैसे ये भी अपने नववर्ष को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं और मेरे ख्याल से सबको जोड़ने का एक ये बहुत अच्छा माध्यम बन रहा है। मेरा नाम रविकांत है। आज का कार्यक्रम जो है एक नववर्ष के उपलक्ष्य में 22 मार्च को जो अभी हमारा शुरू हुआ है 2080, इसकी सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो भव्य कार्यक्रम रहा, एक शोभा यात्रा, उससे पहले हवन का कार्यक्रम रहा, बच्चों ने, महिलाओं ने और सभी ने उस कार्यक्रम में भाग लिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और आज जिस प्रकार हम लोगों ने विक्रम संवत 2080 की जो शुरुआत हुई है, भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष जिसको हम कहते हैं, और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, आज इस द्वारका क्षेत्र में हमने बहुत ही शानदार तरीके से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सेवा भारती के तत्वाधान और भारत तिब्बत समन्वय संघ के साथ अन्य कई संगठनों के द्वारा इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। जो रथ यात्रा हमने निकाली, संपूर्ण द्वारका क्षेत्र में यह यात्रा घूमी और जन जागरण का कार्य जो इस यात्रा के द्वारा किया गया, लोगों तक हिंदू हित का भाव और हिंदू जागृत हो, इसके लिए यह प्रयास जो हम लोगों के द्वारा किया गया, यह सार्थक सिद्ध होगा, यही मैं मान के चल रहा हूँ। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आज हिंदुओं में एकता नहीं है, हम किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति से जाके मिलते हैं, उनसे यदि पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है या आप कौन हैं, तो यदि वो किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति होगा तो वो कहता है मैं ये हूँ। परंतु यदि हम लोग से पूछता है कोई व्यक्ति कि हम क्या हैं, तो वो व्यक्ति यही बोलेगा, मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। परंतु कोई ये नहीं कहता है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू की अलग जगाना, हिंदुओं को जागृत करना, इसका जो कार्य भारत तिब्बत समन्वय संघ और सेवा भारती के द्वारा व अन्य संगठनों के द्वारा जो हम लोग कर रहे हैं, यह एक जरूर सार्थक सिद्ध होगा। और अखंड भारत के निर्माण का जो सपना हमारे देश के सभी युवा साथियों के द्वारा, हिंदू भाइयों के द्वारा जो देखा जा रहा है, ये एक दिन जरूर साकार होगा। आज का एक कार्यक्रम यहाँ द्वारका में
सेवा भारती के तत्वावधान में और समस्त सनातनी हिंदू संगठनों ने, क्षेत्र के समस्त सनातनी हिंदुओं ने मिल करके हिंदू नववर्ष के पतित पावन शुभ अवसर के ऊपर ये कार्यक्रम किया है। हिंदू नववर्ष भावना चौधरी, भारत तिब्बत संबंधी संघ की उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे पहले तो मैं सब वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि हिंदू धर्म का आज न्यू ईयर है, जिसे हम दूसरे के कल्चर को अपना के अपना कल्चर को भूल गए हैं। तो आज हमारा नववर्ष है, तो इसे बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो आज हमने बनाया, ये चीज़ को हर जगह फैलाना चाहिए, क्योंकि आजकल हिंदू हमारे अपने धर्म को भूल गए, अपने कल्चर को भूल गए, दूसरे को अपना रहे हैं। तो ये चाहिए कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है।